प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब से 50 अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इन सभी टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में आप 70 में 70 नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है कि सर आप मेरे को ये बता दो कि इसका फ्री में पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो भाई, पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8318105051, यानी कि 8318105051। इस व्हाट्सएप पे आपको इसका फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। पेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी इसी व्हाट्सएप से मिलेगा। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चन को ईमानदारी से तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला टॉपिक है बच्चा, इटली का एकीकरण। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में हर साल पूछा जाता है। इस टॉपिक को तैयार करके जाना है। 100% ये वायरल टॉपिक है, हमेशा पेपर में पूछा गया है। इसी प्रकार से बात करेंगे जर्मनी का एकीकरण। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इटली का भी और जर्मनी का भी। तो कब हुआ, क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, इसका आपको तैयार करके चले जाना है। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव क्या था। सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। 1929 में महामंदी के कारण और इसका प्रभाव क्या था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे और सत्याग्रह आंदोलन पे आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। इस क्वेश्चन को भी, इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। ठीक है, 50 टॉपिक बताऊंगा, 50 टॉपिक को तैयार करके चले जाओ, पक्का 70 में 70 जरूर आएगा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता कब हुआ, कहां पे हुआ, किसके वजह से हुआ, इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम का उपाय क्या होगा। इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जैव तथा अजैव संसाधन कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल सहित। ठीक ना, इसको तैयार करके यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बढ़िया से भाई तैयार करके जाना है। आगे समझते हैं। ये जो टॉपिक है 4 नंबर में पूछा जाता है कि जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। मतलब कि जैव विविधता किसे कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके चले जाना है। मतलब कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सभी क्वेश्चन को तैयार करके आपको जाना ही जाना है। चलिए 50 टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि मृदा अपरदन क्या होता है, कारण बताइए, किस वजह से मृदा अपरदन होता है, इसका कारण भी आपको बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन टॉपिक है कि 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्य के ऐसे नाम बताइए, ऐसे राज्य के नाम बताइए जहां पर काली मृदा मतलब मिट्टी पाई जाती है और किस फसल के लिए उपयोगी होती है। इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना के कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन से हानि हो सकते हैं। ठीक ना, इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके चले जाना है। आगे देखते हैं कि भारतीय कृषि की किन 3 विशेषता लिखिए, कौन कौन सी विशेषता होती है, तीनों विशेषता के बारे में यहां पे आपको लिख देना है। अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई कि चावल मतलब कि धान की खेती करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थितियों का वर्णन करिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए
आगे समझते हैं कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करिए। मतलब कि खेती करते समय कौन कौन से समस्या आ सकती है उसके बारे में आपको उल्लेख करना है, चर्चा करना है। आगे देख लेते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अगला हमारा टॉपिक है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे के सारे टॉपिक है, क्वेश्चन है, ठीक है। संघवाद क्या है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, इसको डबल स्टार लगा लो, कई बार आ चुका है कि संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषता को लिखना है आपको, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करके आना है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करके चले जाना है। इसी क्रम में आपको यह याद रखना है भाई कि सड़क परिवहन के 3 गुण लिखिए। सड़क परिवहन के कौन कौन से गुण होते हैं इसको समझाना है बढ़िया से। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को तैयार करके आओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, भारत में रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, कई बार आ चुका है रॉलेट एक्ट। इसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम इसका क्या है भाई, ठीक है। परिणाम इसका क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बढ़िया से तैयार करके जाना है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं कि 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। कितना, 2 अंतर बताना है, इसको भी बढ़िया से याद करो। भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसको तैयार करके जाना। सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो जो मैं नंबर दिया हूं उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो अगला हमारा टॉपिक क्या है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। इसको भी भाई तैयार करके आओ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई कि विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड क्या है। तो सबसे पहले भाई यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसको भी आपको याद करके आना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई कि लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां का वर्णन, इस टॉपिक को भी तैयार करके आओ, ठीक है। 31 नंबर टॉपिक क्या है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके जाना है, तभी जाकर के पूरा नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, कई बार पेपर में आ चुका है, ट्रिपल स्टार लगा लो इसको, ठीक है। चलो अगला हमारा टॉपिक क्या है कि ऐसा कर जो कि चर्चा करे जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता हो, ठीक है। इस वाले टॉपिक को भी आपको तैयार करना है। जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है, इसको भी आपको तैयार करना है। विकसित देशों की किन 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क लिखना है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसको ट्रिपल स्टार लगा लो, कई बार, एक बार नहीं कई बार आ चुका है सत्ता की साझेदारी वाला, ठीक है ना। चलो खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, कि वैश्वीकरण पर कौन कौन सा इफेक्ट आया था, इसको आपको बढ़िया से टॉपिक तैयार करके जाना है। महामंदी के कारणों का व्याख्या करना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करके भाई चले जाओ। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जितना मैं टॉपिक लिया हूं ना एकदम पूरे किताब से 50 ही तो लिया हूं, और 50 वो ऐसे टॉपिक हैं जिनको तैयार करके चले जाते हो तो भाई पूरा नंबर आएगा, इसी में से आएगा, इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं पूरी गारंटी बोल सकता हूं, ठीक है। चलो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, 2 शर्त क्या हुए थे, इसके बारे में आपको लिखना है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसका हुआ था, किसका साइन हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की उपयोगिता एवं सीमाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है, इसको भी आपको बढ़िया से तैयार करना है। उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए
और हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको बढ़िया से नॉलेज रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में वनों के ह्रास के क्या कारण है, मतलब कि वन का नुकसान किस माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना। अगला हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है, पूछा गया है कि उदारीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे, इसके बारे में पूरा बढ़िया से विधिवत आपको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किन 3 राज्यों में चीनी उद्योगों का वर्णन करना है, इसको भी आपको बढ़िया से तैयार करके जाना है। वनों के कोई 2 प्रत्यक्ष लाभ बताइए, कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में आपको तैयार करके जाना है। 48 नंबर बोल रहा है कि आर्थिक असमानता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बढ़िया से भाई तैयार करके जाना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विभाजन कब होता है और इसके प्रमुख कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। सामाजिक विभाजन कब होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके बताइए। तो बढ़िया से इन 50 टॉपिक को आपको तैयार करके चले जाना है। अगर आप बढ़िया से तैयार करके चले जाते हो तो सामाजिक विज्ञान में 70 में आपका 70 पक्का हो जाएगा, पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो मैं यहाँ पे नंबर दिया हूं ना स्टार्टिंग में, ये वाला नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।